हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कृषि वाणी। जो हमारा आज का टॉपिक है डैट इज़ कार्नेशन। ठीक है, आज हम और जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कितनी ईल्ड है, कैसे हार्वेस्टिंग होती है, सब पढ़ेंगे कार्नेशन में। जो पहला है दैट इज़ बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन। जो साइंटिफिक नेम है कार्नेशन का दैट इज़ डाई एंथस स्पीसीज, और इसको लर्न करने का तरीका है डाई एंथस स्पीसीज। सिंपल है ना, पहले आप डाई पढ़ना, फिर एंथस एंड स्पीसीज, देन आता है फैमिली। तो जैसे कि कार्नेशन का जो नाम है वही डिनोट कर रहा है, दैट इज़ कार्योफाइलेसी। फिर आता है क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ 30। इसके बाद आता है कि फील्ड प्रिपरेशन। हम अगर फील्ड प्रिपरेशन की बात करें, जब भी हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो फील्ड है जिसमें प्रीवियस क्रॉप का कोई भी स्टबल्स नहीं होने चाहिए, वीड्स नहीं होने चाहिए, कोई स्टोन नहीं होना चाहिए और ना ही कोई डैब्रिस होनी चाहिए। अब हम बात करें सॉइल की। कार्नेशन हम किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी जो सॉइल है डेट इज़ सैंडी लोमी सॉइल, जो कि अच्छी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, एरेटेड होनी चाहिए और अच्छा खासा उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। देन आता है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। जो कार्नेशन होता है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, एक लॉन्ग डे प्लांट है, उसको कितना सनसाइन चाहिए, दैट इज़ 16 आवर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों ने कार्नेशन को पॉली हाउस के अंदर लगा रखा है, उस टाइम पे हम वहाँ पे कैसे ये फोटो पीरियड मेंटेन करें, तो वहाँ पे हम लोग जो है ना 100 वाट के जो बल्ब हैं वो लगाते हैं। ठीक है, देन आता है टेम्परेचर कि भाई अब टेम्परेचर कैसे हमें मेंटेन करना है, कार्नेशन कितना जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। नाइट में, स्प्रिंग में, समर में तो ईजी है, आप पता है कैसे याद करोगे। नाइट विंटर के टाइम पे जो है 10 से 11, स्प्रिंग में 12, समर में 13 से 15। सिंपल है ना कि विंटर में कितना है 10 से 11, फिर 12 है, फिर 13 से 15 है। सिंपल 10 से 11, 12 एंड 13 से 15। देन आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेट इज़ 50 से 60% होनी चाहिए। देन आता है CO2 का कंसनट्रेशन कितना होना चाहिए, डेट इज़ 500 से 15 ppm यहाँ पे जो है ना CO2 का कंसनट्रेशन होना चाहिए। अब कार्नेशन का कब हम प्लांट करते तो हम अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन हमने यहाँ पे ले रखे, जैसे कि नॉर्थ इंडिया जो प्लेन है वहाँ पे सितंबर टू अक्टूबर। अब हिल्स में बात करते हैं, उसमें भी डिवाइड है, लो हिल, मिड हिल एंड हाई हिल्स। तो लो हिल्स में कितना है सितंबर से नवंबर, मिड हिल में कितना है जनवरी टू फरवरी, हाई हिल्स में कितना है मार्च से अप्रैल। देन आता है कि अब इसे प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। हमें पता है कि जैसे क्राइसैंथेमम हमें उसमें किससे प्रोपोगेशन होता है, डेट इज़ सकर एंड टर्मिनल कटिंग। लेकिन कार्नेशन में अगर हमें प्रोपोगेशन करना है तो वो जो प्रोपोगेशन होता है डेट इज़ टर्मिनल स्टेम कटिंग से हम जो है प्रोपोगेशन करेंगे। और वो जो स्टेम हम लेंगे अप्रॉक्स 8 से जो है ना 10 सेंटीमीटर की तो होनी ही चाहिए, जिसमें 4 से 6 कुछ लीव्स भी होने चाहिए जब भी हम कार्नेशन का प्रोपोगेशन करेंगे। देन आता है कि भाई आप प्लांटिंग जो डेंसिटी है या फिर स्पेसिंग है वो भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर मान लीजिए आपने कार्नेशन का 1 हेक्टेयर में लगाया, बिल्कुल पास पास लगा दिया ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे जो है उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट के लिए। इसीलिए हमें प्रॉपर स्पेसिंग जो डेंसिटी है वो मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपने ऑर्डिनरी लगा रखा तो 25 से 32 प्लांट पर मीटर स्क्वायर आपको लगाना है। अगर हाई है तो 40 प्लांट एंड स्टैंडर्ड है तो 20 to 20 आप सेंटीमीटर आपको लगाना है। देन आता है इस इरिगेशन की। अगर हम बात करें, जब भी हमारा जो कार्नेशन है जब वेजिटेटिव फेज में होता है हम लोग वहाँ पे इरिगेशन स्प्रिंकलर से देंगे, मिस्ट से देंगे या फिर फॉगर से देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एज़ कम ये नहीं कि हम फ्लडिंग कर देंगे या फिर कुछ हैवी इरिगेशन दे देंगे, नहीं, हमें क्या करना है वेजिटेटिव स्टेज में स्प्रिंकलर या फिर मिक्सचर या फिर फॉगर से देना है, सो डैट जो फ्लावर की क्वालिटी है वो डेटोरेट ना हो। आप ऊपर से जो है पानी अब स्प्रिंकल से हल्के हल्के ड्रॉप वाइज करेगा तो वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो 2 से 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे डेली वाटर की रिक्वायरमेंट है। देन आता है कि वीडिंग। अब वीडिंग क्या होता है, 3 से 4 वीडिंग हमें कार्नेशन में ज़रूरी एक इंटरकल्चरल ऑपरेशन है जो कि हमें परफॉर्म करना है ताकि जो हमारे ईल्ड है वो रिड्यूस ना हो। अगर मैं बात करूँ भाई 3 से 4 आप हैंड वीडिंग कर दो, उसके बाद आप कुछ केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते। मैनुअली तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे केमिकली। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑक्सीडियाजोन है, नेप्रोमामाइड है, इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी भी यहाँ पे मेन, अगर आपने ये तो है तब के लिए जब आपने ग्रीन हाउस में इसका कल्टीवेशन किया है। ठीक है, अगर आपने ओपन कंडीशन में लगाया तो आप पेंडीमेथाइलिन, बेसिलिन, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि जो हमारा कार्नेशन है यानी डाईएंथस स्पीसीज़ है उसका हम लोग कब हार्वेस्ट करते हैं। 2 तरीके के कल्टीवर्स होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कल्टीवर और एक होता है
एक होता है हमारा स्प्रे कल्टीवेटर। अब ये दोनों जो वैरायटी है या फिर स्पीसीज़ है वो कार्नेशन की ही है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड कल्टीवेटर्स होता है इसमें एक स्टेम होती है और सिंपली एक ही जो है लार्ज ब्लूम होता है, ठीक है। क्या होता है, लार्ज इसमें ब्लूम होता है। और अगर मैं बात करूँ स्प्रे कल्टीवेटर्स की, उसमें पता है एक स्टेम होती है जिसमें बहुत ही सारे जो है ना ब्लूम्स होते हैं, मीन सेवरल, यहाँ पे सेवरल ब्लूम्स होते हैं और यहाँ पे एक ही ब्लूम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे बताएं कि जो स्टैंडर्ड कल्टीवेटर्स है उसकी कब हम हार्वेस्टिंग करेंगे। स्टैंडर्ड कल्टीवेटर्स की हार्वेस्टिंग अगर हम लोकल मार्केट में तभी, मतलब अगर हमें लोकल मार्केट के लिए चाहिए, हमारा पर्पस क्या है कि भाई लोकल मार्केट या फिर डिस्टेंट मार्केट। लोकल मार्केट के लिए पता है कि जब हमारा जो फ्लावर है वो हाफ ओपन हो जाए तब हम हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम डिस्टेंट मार्केट के लिए करें तो एक क्रॉस जो है ना डेवलप होता है बर्थ में, तभी हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। देन आता है स्प्रे कल्टीवेटर। जब हमारे 2 फ्लावर आप देख रहे हो कि ओपन हो गए हैं, मतलब कि उसमें तो आपको पता है ना कि जो हमारा स्प्रे कल्टीवेटर होता है उसमें क्या होता है, सेवरल ब्लूम्स होते हैं, तो 2 अगर बर्ड्स ओपन हो गए तो हम इसे हार्वेस्ट कर देंगे। और डिस्टेंट में अगर मत तो 50% से जो है, मतलब जो फ्लावर है उन्होंने अपना कलर शो कर दिया, 50% जो फ्लावर्स या फिर बर्ड्स हैं वो ओपन हो गई। अब आता है कि पैकेजिंग। अब हम लोग इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, हम इसका बंडल बना सकते हैं 10, 12, 20 और 25 में। फिर उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स होता है, मतलब कोरुगेटेड कार्ड बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं। उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है 120, 60 और 30 है। इसमें लगभग 800 से लेकर 1000 जो है कट फ्लावर जो है कार्नेशन के आ जाते हैं। आप याद रखना, जैसे कार्नेशन सी से ही उसका नाम है कार्नेशन, और मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं एज अ कट फ्लावर। और कट फ्लावर क्या होता है, जहाँ पे हम फ्लावर और स्टेम दोनों का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आता है अब ईल्ड कितनी आती है। ईल्ड आती है 200 से 300 फ्लावर स्टेम पर मीटर स्क्वायर।